जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, नमस्ते, खुदा हाफिज। आज हम प्राचीन भारत करेंगे। क्या करेंगे? प्राचीन भारत। ठीक, आज हम करेंगे प्राचीन भारत। तो सवाल नंबर हमारा पहला, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किया था पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु के लिए। किसके लिए? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु के लिए। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका है रायसेन रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में है। ये मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तामा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 से 1750। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु के लिए। नगर नियोजन हेतु के लिए। नगर नियोजन हेतु के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुत्त का गेडोर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी था। क्या था? राखीगढ़ी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो और खोज की थी इसकी 1922 ईस्वी में। प्राप्त अन्नागार कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? अन्नागार। 1922 में की थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकों की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानघर। सिंधुवासी
पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। ठीक है, 1826 में। हड़प्पा स्थित है हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा समाज था मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक। श्रावस्तिक चित्र देन है। श्रावस्तिक चित्र देन है, हम बोलते हैं उसे सांतिया बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की है। R33 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। फराओ। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड लेंगे यहाँ से। हाँ, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या ना मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है, आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थल था मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थल मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। ठीक है, आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी, संस्कृति भाषा थी और सोमरस ये पेय पदार्थ था। आर्यों का प्रिय पशु था देवता थे घोड़ा इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु एवं देवता थे, घोड़ा तो पशु था और देवता थे इनके इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। इस परिवार में पिता मुख्य होता था। ठीक है, वेदों व वेदांगों की संख्या है क्रमश 4 वेद हैं और 6 हमारे वेदांग हैं। वेदांगों की सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सूक्त हैं इसमें 1028। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता किशन द्योपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता किशन द्योपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद ऋचाएँ को पढ़ने वाले ऋषि कौन है? होत्र। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1/3 बार। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है
गंगा का एक बार है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, पुरंदर। इंद्र, पुरंदर, ठीक है। गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं खिल। 8वें मंडल की रचना कहलाती हैं शिव। खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है, यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। जैसे हम जाल जोना करते थे। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्गाता अधरवायु। उद्गाता अधरवायु 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 आयुर। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण है संबंधित ऐतरेय ब्रह्मांड संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्रह्मांड, पंचविश ब्रह्मांड संबंधित है सोमवेद से। गोपथ ब्रह्मांड संबंधित है अथर्ववेद से। सतपथ ब्रह्मांड संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या है 18 का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था, ठीक है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराणों में। किसमें मिलती है? विष्णु पुराणों में। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। न्याय संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल हैं। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। जैमिनी ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणित हैं 13, ठीक है। कितना है? प्रमाणिक हैं 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया है
यक बृहदारण्यक उपनिषद से स्मृति ग्रंथों से संबंधित प्राचीन है मनुस्मृति। क्या है मनुस्मृति? प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। किसने किया था? बदायूनी ने 16 ईस्वी में किया था, 16वीं सदी में किया था। ठीक है। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। ठीक है। बुद्ध के पिता थे सिद्धोधन, शाक्य कुल के राजा थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कोकीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथा तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी था कंथक और चन्ना। कंथक और चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ हुई थी? निरंजना नदी तदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना तदी ये हुई नदी हुई, सॉरी नदी हुई है। ठीक है। क्या है? नदी है। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश हैं श्रावस्ती में। कहाँ है? श्रावस्ती में। ठीक है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश हैं श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। क्या थी? गौतमी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। चतुर्थ
चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगाली पुत्र तिस्स थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कहलाती है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था चैत्य मंडल। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। तो अब अगली वीडियो फिर मिलते हैं। तो ऑल दी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी के चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।